महंगाई के इस दौर में सिर्फ 2 आलूओं की हेल्प से मैं तैयार करूँगी इतना ज़बरदस्त सा क्रंची स्नैक जिसको आपने मिस नहीं करना। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक ऐसी रेसिपी जो देखने में भी नेक्स्ट लेवल है और टेस्ट में भी फुल क्रिस्पी। ये कोई नॉर्मल आलू स्नैक नहीं है। ये है क्रिस्पी पोटैटो डिश जो बाहर से इतनी क्रंची है कि क्रैक की आवाज़ आए और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लेवरफुल। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस रेसिपी के लिए ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं और ना ही ज़्यादा मेहनत। बस 2 आलू और कुछ सिंपल से मसाले। तो चाहे रमज़ान का इफ्तार हो, टी टाइम हो या आपने गेस्ट के लिए कुछ स्पेशल बनाकर सर्व करना हो, ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो क्रिस्पी क्रंची पोटैटो डिस्क बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू। अगर एक बड़े आलू का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर एक ही काफ़ी है। यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आलू आपने नए यानी कि नमकीन आलूओं का इस्तेमाल करना है। मीठे आलू आपने इस रेसिपी में यूज़ नहीं करने। पीलर या नाइफ़ की हेल्प से पहले इसका छिलका उतार लेंगे और इसको छिलका उतारने के बाद आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आलू मैंने छील लिए हैं। अब एक बाउल में आपने पानी लेना है क्योंकि मैं इन आलूओं को अब पतले और इक्वल स्लाइस में कट कर रही हूँ। क्योंकि स्लाइसेस जितने बराबर और पतले होंगे उतने ही क्रिस्पी डिस्क ज़्यादा इवनली क्रिस्पी बनेंगे। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। नाइफ की हेल्प से या फिर आपके घर में अगर स्लाइसर है तो उसकी हेल्प से आपने इन आलूओं के पतले स्लाइस कट करने हैं। यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ कि आपने इनको कितना पतला रखना है। कोशिश करें कि सारे आलूओं की थिकनेस आपने सेम ही रखनी है ताकि इनका जो फ्राइंग टाइम है वो भी सिमिलर हो। यहाँ पर एक पैन में मैंने पानी बॉयल होने रखा था। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि अब मैं इन आलूओं को इसमें बॉयल करूँगी। पहले नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अब जो आलू कट कर कर रखे थे उसका एक्स्ट्रा पानी मैंने फेंक दिया है। उसके बाद इन आलूओं को इसमें डाल देंगे। अब बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इन आलूओं को आपने 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करना क्योंकि जितनी थिकनेस हमने इनकी रखी है उसके हिसाब से ये इतना टाइम परफेक्ट है इनको गलाने के लिए। इन आलूओं को आपने इसमें सिर्फ 60% तक ही गलाकर तैयार करना है। लेकिन जैसे ही इसमें 1 से 2 बॉयल आए फ़ौरन से आपने इन आलूओं को इस गर्म पानी में से निकालना है और निकाल कर किसी स्ट्रेनर में रखना है। आलूओं को मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट के लिए इसमें बॉईल कर लिया है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। निकाल कर आपने इनको किसी स्ट्रेनर में रखना है ताकि इसमें मौजूद जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आलू में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और आलूओं को आपने कंप्लीटली ठंडा करना है। तो इसके लिए आप चाहें तो इस तरह के स्ट्रेनर का यूज़ कर लें और चाहें तो किसी साफ़ मलमल के कपड़े का यूज़ कर लें। उस मलमल के कपड़े पे आपने आलूओं के स्लाइसेस को बिछाकर फ़ैन ओपन कर देना है ताकि ये कंप्लीटली ड्राई हो जाएँ। तो जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं और ड्राई हो रहे हैं, जब तक इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप मैदा और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का डाला है। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, ये भी 1 टीस्पून है। देखिए ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा स्नैक्स पर। साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसमें ऐड करेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए चाट मसाला। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर लहसुन का पाउडर शामिल कर रही हूँ। पाउडर नहीं है तो 2 से 3 जवे लहसुन के आपने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर देने हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने चिकन पाउडर डाला है। ऑप्शनल स्टेप है, बस फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। और चिकन पाउडर में नमक शामिल होता है तो नमक का ध्यान से आपने इसमें एडिशन करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखिए जिस कप से मैंने मैदा मेजर कर कर डाला था उसी कप से मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। मगर पानी एक साथ आपने नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा सा कर कर ऐड करना है ताकि ये जो हम बैटर बनाएंगे ये पतला ना हो। इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है जो ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। पतली होगी तो आलू के स्लाइसेस पे स्टे नहीं करेगी और अगर बहुत आपने थिक रखा है इसको तो फिर इसकी जो कोटिंग है वो बहुत मोटी मोटी सी तैयार होगी। तो मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है। यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए ये बैटर फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है लेकिन स्पून की बैक साइड पर जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी और ये लाइन यहाँ पर बिल्कुल इवन रहेगी, फैलेगी नहीं। इट मीन्स कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए स्नैक्स बनाने के लिए। अब यहाँ पर इनको क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। मैं रेडीमेड ब्रेड क्रम्स का यूज़ कर रही हूँ। मैं पैनको ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें जो घर में मौजूद जो ब्रेड होती है उसके भी ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसकी कोटिंग को भी मैं यहाँ पर फ्लेवर दूंगी। तो इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून चिकन पाउडर।
साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून मैं लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि कोटिंग भी फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो और हमारे स्नैक बिल्कुल भी फीके ना लगें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन पाउडर और जो लहसुन का पाउडर इसमें मिलाया है ये सारे ब्रेड क्रम्स में इवनली मिक्स हो जाए। अब एक आलू का स्लाइस लेंगे जो कम्प्लीटली ठंडा और ड्राई हो चुका है, इसको इस बैटर में डाल देंगे। ये बैटर स्लाइसेस को एक अच्छी बाइंडिंग देता है ताकि ब्रेड क्रम्स यहाँ पर प्रॉपर स्टिक हो जाएं। ध्यान रखें कि बस बैटर पतला नहीं होना चाहिए। अब फोक की हेल्प से इसको उठा लेंगे, एक्स्ट्रा बैटर को इसी में ही निकाल देंगे और फिर आपने इसको सीधा लेकर आ जाना है ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट में और बहुत जेंटली अब आपने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। ब्रेड क्रम्स ही इस रेसिपी का असली मैजिक है जो फ्राई होते वक्त इन पोटैटो डिस्क को एक्स्ट्रा क्रिस्पी और गोल्डन बना देते हैं। हर स्लाइस को हल्के हाथ से प्रेस करना ज़रूरी है ताकि कोटिंग प्रॉपरली सेट हो जाए और फ्राइंग के दौरान ये उतरे भी नहीं। तो इसी तरह से सारे मैंने पोटैटो स्लाइस को बैटर में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर कर रख दिया था और अब ये बिल्कुल रेडी टू फ्राई हैं। अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप, ऑयल के टेम्परेचर का। तो ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पर मीडियम गरम रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में नहीं डालना वरना ये इसमें डालते के साथ ही जलना शुरू हो जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे क्योंकि अभी भी इसमें 40% कसर बाकी है। और अगर आपने हल्के गरम ऑयल में इनको डाला तो उस पे ये होगा कि जो कोटिंग और ब्रेड क्रम्स आपने इस पे लगाए हैं ये उतरना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं करना, यानी आपने बहुत सारे स्लाइसेस में एक साथ नहीं डालने हैं। और इन पोटैटो डिस्क को आपने इसमें डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब ये अपनी पोजीशन थोड़ी-सी फ़र्म कर लें और इस पे जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगाई है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, उसके बाद आप इन्हें चलाएँ और फ्लिप करें ताकि सब तरफ से एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर ले लें। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 6 से 8 मिनट है। 6 से 8 मिनट में ये अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई हो जाएँगे। ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएँगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। गरम ऑयल का हर बबल इनके ऊपर लगी कोटिंग को प्रॉपर लॉक कर रहा है, सील कर रहा है। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। गैस का फ्लेम मीडियम है और आखिर के 1 मिनट में आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत गोल्डन कलर के हो जाएँ और क्रिस्पी क्रंची भी हो जाएँ। यहाँ करीब से कैमरे में आप इनकी लुक चेक करें, जिसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। यहाँ तकरीबन 7 मिनट मैंने इनको फ्राई कर लिया है, अब इनको निकालेंगे। निकाल कर आपने इनको किसी स्ट्रेनर में रखना है, किसी वायर रैक पर ताकि इनको एयर लगती रहे और ये देर तक क्रिस्पी रहें। तो चलिए इनका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। कलर बिल्कुल इवनली आया है, ना ही ज़्यादा डार्क हुआ है और ना ही ज़्यादा पेल, जिस बात का साइन है कि फ्राइंग बिल्कुल सही टेम्परेचर पर हुई है। ये क्रिस्पी स्नैक चाय के साथ भी परफेक्ट लगते हैं और गैस के लिए भी क्विक और इम्प्रेसिव ऑप्शन है। रमज़ान आने वाले हैं, इस रेसिपी को आप लोग सेव कर कर रख लें। सिर्फ 2 आलूओं से बना है ये स्नैक जो कि ना सिर्फ बजट फ्रेंडली है बल्कि टेस्ट में भी फुल पैसा वसूल है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।